क्वेश्चन नंबर 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? Why classify organisms? उत्तर, जीवों का वर्गीकृत निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। आंसर, organisms are classified for the following reasons. 1. जीवों की सरलता से पहचान हेतु, for easy identification of organisms. 2. अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, to study organisms from other places. 3. जीवाश्मों के अध्ययन हेतु, to study fossils. 4. समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है. All organisms can be studied by forming groups, whereas separate study of all organisms is impossible. 5. वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है. Classification reveals similarities and dissimilarities among organisms, which gives knowledge of the relationship between different groups of organisms. 6. विभिन्न टैक्सा के विकास एवोल्यूशन का पता चलता है. Traces the evolution of different taxa. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें. क. परपोषी बैक्टीरिया. ख. आद्य बैक्टीरिया. Right to economically important uses of the following. A. host bacteria. B. protobacteria. Answer. क. परपोषी बैक्टीरिया. sad phase heterotrophic bacteria. परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग प्रतिजैविक बनाने, दूध से दही बनाने में किया जाता है. लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित परपोषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं. Heterotrophic bacteria. Host bacteria are used in making antibiotics and making curd from milk. Host bacteria present in the roots of plants of the Leguminaceae family perform the function of nitrogen fixation. ख. आद्य बैक्टीरिया. आचे बैक्टीरिया. आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस बायोगैस निर्माण तथा खदानों माइंस में आद्य बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है. Use of protobacteria. Protobacteria are used in biogas production and mines. Question number 3. डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? What are the characteristics of the cell wall of diatoms? Answer. डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है. कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है. ऊपर की एपिथीका तथा नीचे की हाइपोथीका दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं. डायटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमेसियस अर्थ बनाती हैं. Silica is found in the cell wall of diatoms. The cell wall is divided into two parts. The upper epitheca dot and the lower hypotheca. Both are arranged like soap boxes. The cell walls of diatoms come together to form diatomaceous earth. Question number 4. शैवाल पुष्पन, algal bloom तथा लाल तरंगे red tides क्या दर्शाती हैं? Algal bloom and red. What do red tides represent? Answer. शैवालों की प्रदूषित जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन algal bloom कहलाती है. यह मुख्यतः नीली हरी शैवाल द्वारा होती है. डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनेयुलेक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे रेड टाइड कहलाता है. Excessive growth of algae in polluted water is called algal bloom. It is mainly caused by blue-green algae. The reddening of seawater due to the rapid multiplication of dinoflagellates, e.g., gonulex, is called red tide. Question number 5. प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए. Briefly describe the 4 major groups of protozoa. ये जगत प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय परपोषी सरलतम जंतु हैं. कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है. ये परपोषी होती कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं. इन्हें 4 प्रमुख समूह में बांटा जाता है. These are the eukaryotic, microscopic, unicellular host simplest animals that come under the kingdom Protista. All biological activities take place in the cell. It is host. Some protozoa are parasites. They are divided into 4 major groups.
क अमीबिया प्रोटोजोआ अमीबक प्रोटोजोआ या सार्कोडाइन ये स्वच्छ जलीय या समुद्री होते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबिया प्रोटोजोआ की सतह पर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। ये कूटपाद स्यूडोपोडिया की सहायता से प्रचलन करते हैं। एंटमीबा जैसे कुछ अमीबिया प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण अमीबिया पेचिश रोग होता है। अमीबक प्रोटोजोआ और सार्कोडीन, these are clean aquatic or marine. Some are also found in moist soil. Marine type of amoebian protozoa have a shell of silica or calcium carbonate on their surface. They move with the help of pseudopodia. Some amoeboid protozoa, such as entamoeba, are parasitic. Amoebic dysentery is caused by entamoeba histolytica in humans. कशाभी प्रोटोजोआ फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ या जूफ्लैजेलेट इस समूह के सदस्य प्रायः परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर रक्षात्मक आवरण पेलिकल होता है। प्रचलन में कशाभ फ्लैजेल सहायक होता है। ट्रिपेनोसोमा ट्रैपेनोसोमा परजीवी से निद्रा रोग, लीशमानिया लीशमेनिया से कालाजार रोग होता है। Flagellate protozoa or zooflagellates, members of this group are usually parasites. The protective covering on their body is pellicle. Flagella helps in circulation. Trypanosoma parasite causes sleeping sickness and leishmania causes kala azar disease. पक्षमाभी ग्रोटोजोआ ciliate प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इनमें अत्यधिक पक्षमाभ सिलिया पाए जाते हैं। शरीर दृढ़ पेलिकल से घिरा होता है। इनमें स्थायी कोशिकामुख साइटोस्टम व कोशिकागुद साइटोपीज पाई जाती है। पक्षमाभों में लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिकामुख में पहुंचता है। उदाहरण पैरामीशियम पैरामेसियम। Ciliate protozoa members of this group are aquatic, and excessive cilia are found in them. The body is surrounded by a rigid pellicle. In these, permanent cytostom and cytopage are found. Due to the rhythmic movement of cilia, food reaches the cell mouth. Example Paramecium. घत स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ स्पोरोजोअन्स ये अंत परजीवी होते हैं। इनमें प्रचलनांक का अभाव होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणुओं का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारक है। स्पोरोजोआ स्पोराजोअन्स these are endoparasites. They lack the prepuce. Their life cycle involves the production of infectious spores. Malaria parasite Plasmodium is the cause of malaria disease. Question number 6. वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम है। What is the correct order of taxonomic categories? Answer. जाति species वश genus gण order संघ phylum.